हारने वाले जीत कर भी हार गए और हारने वाला मर कर भी जीत गया है। आज हमारे प्यार की जीत हुई है। आंचल की आंखों में आंसू, दिल में दर्द का तूफान, सक्षम की तस्वीर को साफ करती, अपने प्यार की याद में रोती आंचल। काश कोई चमत्कार हो जाए, सक्षम वापस आ जाए, लेकिन नहीं। आंचल की आंखों में सिर्फ आंसू हैं और दिल में दर्द का तूफान। पल्लू से पहुंचती सक्षम की तस्वीर, आंचल का ये वीडियो रुला देगा। अपने प्यार को, अपने प्यार की तस्वीर को साफ करती आंचल, ज़ोर ज़ोर से रोती। पूरी दुनिया जिस सक्षम को श्रद्धांजलि दे रही है, आज आंचल उसकी याद में टूट चुकी है, उसका दिल रो रहा है। पूरा ज़माना आज जिसे श्रद्धांजलि दे रहा है, उसके लिए तो शायद आंचल तैयार ही नहीं थी। तभी तो तस्वीर को बार बार साफ कर रही है, शायद इस उम्मीद में कि कोई चमत्कार हो जाए और सक्षम उसके सामने आ जाए। उसकी आंखों में तो अब बहाने के लिए आंसू भी नहीं बचे हैं, रोने के लिए आवाज़ नहीं बची है। गम का ऐसा पहाड़ जिसके सामने हिमालय भी बोना पड़ जाएगा। सक्षम की तस्वीर को हाथ से साफ करती आंचल शायद उससे कुछ बात करना चाहती है, उससे कहना चाहती है कि जालिम जमाने के कारण वो एक तो ना हो सके, लेकिन उसकी यादों को संजो कर रखेगी। तस्वीर पर चढ़ी माला को देख आंचल के मन की टीस को भला कौन समझ सकता है। पास खड़ी एक महिला से शायद आंचल यही पूछ रही होगी कि मेरा सक्षम ठीक तो होगा ना। अपने पल्लू से सक्षम की तस्वीर को साफ करते हुए उसकी दिल की निकलने वाली आह कौन समझ सकेगा। वो जालिम भाई और बाप जिसने अपनी बहन के प्यार को केवल इसलिए मार दिया कि वो उसकी जाति का नहीं था। हाय रे जालिम जमाना, क्या आज के समय में एक लड़की अपनी पसंद से शादी नहीं कर सकती? क्या उसे प्रेम करने का अधिकार नहीं है? क्या वो अपने भाई बाप की मर्जी से जीने की आज़ादी नहीं रखती? आखिर क्यों एक मासूम को ज़िंदगी भर का दर्द दे दिया? रोती बिलखती आंचल इस गम को कैसे बर्दाश्त करेंगी? क्या वो अपने भाई और बाप की मर्जी के बिना अपनी आज़ादी से अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार नहीं रखती? आखिर क्यों एक मासूम को ज़िंदगी भर का दर्द दे दिया गया? रोती बिलखती आंचल इस गम को कैसे बर्दाश्त करेगी? अपने प्यार की तस्वीर को साफ करते हुए आंचल जार जार रो रही होगी। पूरा ज़माना आज जिसे श्रद्धांजलि दे रहा है, उसके लिए तो शायद आंचल तैयार ही नहीं थी। तभी तो तस्वीर को बार बार साफ कर रही हैं, शायद इस उम्मीद से कि चमत्कार हो, सक्षम वापस आ जाए। क्या आज के ज़माने में प्यार करना गुनाह है? नांदेड़ की आंचल अपने सक्षम से मन ही मन यही पूछ रही होगी, सक्षम को भी रिश्तों पर भरोसा करने की सज़ा मिली। उस नादान को क्या मालूम था जिस आंचल के पिता के साथ वो डांस कर रहा है, दरअसल वो एक साजिश का हिस्सा है। एक ऐसी साजिश जिसकी कल्पना आंचल ने भी नहीं की होगी। आंचल के भाई बाप ने जो गुनाह किया उसकी सज़ा तो कानून देगा, लेकिन बेचारी आंचल के बारे में तो किसी ने सोचा ही नहीं। बार बार अपने आंचल से सक्षम की तस्वीर को पहुँचती आंचल, उनका दर्द कौन समझेगा? वो बता दें कि आंचल ने एनडीटीवी के साथ अपना कुछ दर्द साझा किया था। हमारी सहयोगी मलिका मल्होत्रा से बातचीत के दौरान आंचल के दिल में क्या था, क्या निकला उनके दिल से, आप खुद सुनिए दोस्तों। आंचल, आपने बहुत हिम्मत दिखाई, आप हमारे साथ जुड़ी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आप तैयार हुई, बहुत शुक्रिया आपका आंचल। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, फ़िलहाल आप कैसी हैं? आपके परिवार के लोग आपके साथ हैं? आंचल, सक्षम के साथ जो भी हुआ वो बेहद दुखद है, लेकिन फिर भी आपने उनके शव के साथ विवाह किया। क्या इस फैसले के पीछे आपकी भावना रही? हम दोनों ने मिलकर बहुत सारे सपने देखे थे। जी, ये फैसला आपने आंचल कैसे लिया? इसलिए 3 साल से अगर हम साथ हो सकते हैं तो फैसला लेने के लिए सोचना ज़रूरी नहीं है। आंचल,
आंचल, जब आपको पता चला कि सक्षम को मार दिया गया है, उस पल आपने क्या महसूस किया? कि आपको किसी खतरे का पहले से अंदाज़ा था, कोई अंदेशा था कि सक्षम पर कोई खतरा हो सकता है, कोई हिंसा हो सकती है उसके साथ? ऐसा तो कुछ अंदाजा नहीं था। क्या आप हमें बता सकती हैं कि घटना वाले दिन क्या हुआ था? सत्ताईस 11:25 को सुबह 11 से 12 बजे से लेकर मेरा छोटा भाई हिमेश मामिडवार मुझे पुलिस स्टेशन को लेकर गया था, इतवारा पुलिस स्टेशन। सक्षम पे केस डालने के लिए ज़बरदस्ती। मैंने वहाँ केस डालने से इनकार कर दिया था, इसलिए मेरा भाई बहुत गुस्से में था। फिर वहाँ के जो 2 पुलिस वाले थे तो उन्होंने उसको कहा, उसको मारकर तो यहाँ आता है तो तेरी बहन का जिसके साथ मतलब मैटर है, प्यार है, उसको क्यों नहीं मारता है? तो उसको मारकर हमारे पास आ। मेरे भाई को ऐसा मतलब चढ़ा रहे थे वो। फिर मेरे भाई ने उनको कहा ठीक है, आज रात तक मैं उसको मारकर यहाँ आ जाऊँगा। आंचल, कैसे हुई सक्षम की हत्या और क्या आपने पुलिस या किसी संस्था से पहले कभी मदद मांगी थी इस मामले में? मदद तो नहीं मांगी थी, लेकिन हमें मतलब ऐसा आइडिया ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। जब आपके परिवार वालों को आपके और सक्षम के बारे में पता लगा, आपके रिश्ते के बारे में पता लगा, तो उनकी क्या आपत्तियां थी? उन्हें क्या परेशानी थी सक्षम से और आपके सक्षम के साथ रिश्ते को लेकर? हमारा कास्ट डिफरेंस वो जयपुर वाला है, इसीलिए। आपके परिवार में से क्या कोई भी ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने आपका समर्थन किया या आपका साथ दिया, या हर कोई इस रिश्ते के विरोध में था? विरोध में सब थे, लेकिन मेरी आंटी और अंकल, मेरी दादी, ये सब मेरे साथ थे। अब आप अपने लिए न्याय की क्या उम्मीद रखती हैं? क्या आप चाहती हैं कि इस मामले में दोषियों को सज़ा मिले, और मिले तो किस तरह की सज़ा मिले? सज़ा तो इन्हें मिलनी ही चाहिए। इतने बेरहमी से उन्होंने सक्षम को मारा है तो उन्हें भी ऐसा ही मौत चाहिए। सक्षम के साथ ऐसा करने वालों को सज़ा मिलनी ही चाहिए बस। अगर ज़रूरत पड़ी तो क्या आप अपने परिवार वालों के खिलाफ भी खड़ी होंगी? उनके खिलाफ गवाही भी देने को तैयार हैं आप आंचल? दूंगी, आगे भी मैं सक्षम के साथ ही रहूंगी। आंचल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस मुश्किल वक्त में भगवान आपको शक्ति दे।